इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। जीरा बहन भैया ये बतावा कि अपने इस समय खेती किसानी के का हाल चल बा। सबसे पहले देखा, जब हम लोगन जुटेला तो सबसे पहले खेती किसानी के बात हुई करला, लेकिन गांव गिराव में देखा इसमें हम लोगन के तरह तरह के काम बढ़ गईल बा। जैसे कि देखा मोटा अनाज में मकई के बुआई हो गईल बा, ओकर देखा निराई गुड़ाई हो रहल बा। और ओकरे साथे साथे देखा तिल तिलहन के बात जब आवला त तिल की बुआई भी हो रहल बा। और सबसे गुड़ बात बा कि देखा हम लोगन के यहाँ बुनी बरखा कहूँ बरसत बा, कहूँ बरसत नहीं बा। तो वो हिसाबे से हम लोगन के लहान जुहान करके अपन धान के रोपाई भी हो रहल बा। और यही तरीके से हर तरह के हम लोगन के काम बा। काहे कि देखा हम लोग गांव गिराव में रहीला तो हर तरह के हम लोगन के संजोगले की जरूरत होला। एकदम सही बात कहत हुआ भगेलू भैया। और हम तो ये कहला कि अगर हमन के काम करे के बा अपने खेते में तो ये नहीं देखे के बा कि माने बरखा होत बा, बुन्नी होत बा, लेकिन ओकरे साथे साथे अगर बरखा बुन्नी होत होला और कामे का खेते का काम जोन बा देखा वो कभी खत्म होए वाला बा नहीं। तो में हमन के ऐसने में अपने के कल गला ना कि बच बचा के भी तनी रखे के हुई ताकि अपन स्वास्थ्य बढ़िया रहे। काहे से देखा मौसम में ज्यादातर करके स्वास्थ्य पे जोन असर पड़ा था उसे बचला का जरूरत बा। जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम जो भी होता तो अगर हम बच बचा के रह पानी में भीगम नहीं तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जब स्वास्थ्य अच्छा रहे तबे हम लोग जो है कि अपन काम धंधा कर पाएला। तो मोटा अनाज में जैसे आपका ज्वार, बाजरा और रागी माने अगर ये सब जो है कि हम लोग बोआ थीला तो इससे देखा हमन की एक चीज का माने ये पता चलत बा कि ये मोटा अनाज से हम लोगन की जो न की उचित मूल्य जो मिले वाली बात है वो पे देखा हमन के ध्यान देवे की चाहिए। और ओकरे खातिर जो FPO है वो में अगर उत्पादन में संगठन जोन बा ओके उसे जो न कि हमन के जो है कि दाम का जो बिचौलिए होलन वो ना रह के जो न कि सीधे अगर हम माने जुड़ा थीला तो निश्चित रूप से हम लोगन के फायदा हुई। जीरा बहन देखा तोहार कहे के मतलब ये बा कि हम लोगन के मोटा अनाज के और ढेर ध्यान दिहल के जरूरत बा। और ओकरे साथे साथे जौन बात कहलू कि बिचौलियन के बाद हम लोगन के अनाज जौन उत्पादन होत बा ओकरा बेचे के बाद तो संगठन के से तो हम लोगन ऐसन काम काहे नहीं करे कि बिचौलियन हम लोगन के जौन भी मुनाफा बा उ न लेवन, हम लोग सीधे संगठन से जुड़ी और अपन जौन भी उत्पादन बा ओकर बेच करके अपन मुनाफा ले ले। और वही हिसाबे से हम लोगन के अब सावा के ओर भी बढ़ेले की जरूरत बा। आज सरकार के ओर से भी अपन ब्लाके में कुछ छूट पर भी सावा के बीज दिहल जात रहे। और हमें भैया लोग कुछ बुआई कैले हवन, कहीं कुछ जगह अभी बचल भी बा जहाँ की बुआई कर रहल बड़न। तो ये हिसाबे से हम लोगन के भी वो तरीके से बढ़ोले के जरूरत बा। खाली धान गेहूं से काम नहीं चले के हर ओरी हम लोगन के अपन नजरिया दौड़ोले के जरूरत बा। और जो मौसम की बात कहला तो देखा आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बा और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये हिसाबे से हम लोगन के चलने के बा और अपन बैठकी के आगे बढ़ाए के बा। लेकिन देखा वो से पहले कुछ संदेश बा ओके सुनल जाए और फिर सावा के उन्नत कृषि तकनीक के बारे में जो शुभम कुमार सिंह भैया हवन विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग सोनभद्र के जोन की मुन्नई भैया इनसे बातचीत कैले हवन एके जानल जाए और ओकरे बाद फिर अपन बैठकी आगे बढ़ावल जाए। बिल्कुल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाई लोग देखें, अपन सोनभद्र आदिवासी अंचल है और अपने सोनभद्र का परंपरागत खेती कोदो, सावा, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, मेझरी, ये यहाँ का लोकल खेती है। अपन अंचल खास तौर से सोनभद्र के घाट नीचे ये जौन परंपरागत खेती है मोटे अनाज का, ये बहुत पुराने जमाने से होत है और यहाँ अपन किसान भाई लोग करत भी हुआ। आज हम लोगन के बीच में शुभम कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विभाग सोनभद्र से आप अपने कार्यक्रम में आयल हुआ और जौन अपन परंपरागत खेती बा कहीं न कहीं वो विलुप्त होता, ओके कैसे हम लोगन जीवित रख सकीला, एकरे बारे में आज हम लोगन जानकारी लेब और आपसे जानब कि मोटे अनाज में जौन सावा बा ओकर खेती हम लोगन कैसे कर सकीला, ओके कैसे बढ़ावा दे सकीला। शुभम कुमार सिंह भैया, आपका अपने कार्यक्रम में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत बा। ये बतावें कि ये जवन सावा का खेती मोटे अनाज में अपन किसान भाई लोग करन, तो सावा का खेती में कौन कौन बात का पहले अपन किसान भाई लोग ध्यान रखें? सबसे पहले तो मैं सभी अन्नदाता किसान भाइयों का कृषि विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आपने बताया कि सावा या फिर मोटे अनाज, जिसको भारत सरकार ने श्री अन्न बोला है, जी। इसकी महत्वता को देखते हुए तो श्री अन्न के जो पैदावार या तो फिर उपभोग किसान भाई बंधु या फिर अन्य जनमानस कम करते चले गए, एक तरीके से विलुप्त होता चला गया। भारत सरकार के द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलेट्स को रिवाइव करने के लिए, मतलब अन्न जनमानस तक लाने के लिए योजना का आरंभ 2023 वर्ष से किया है, जिसके अंतर्गत अन्य छोटे मोटे अनाज में जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी, मड़ुआ, ककून, इनके पैदावार को बढ़ाने के लिए निःशुल्क मिनी किट का प्रावधान किया है, जिससे किसान बंधु अपने नजदीकी ब्लॉक में रागी, जैसे मड़ुआ इसको बोलते हैं लोकल में, रागी का निःशुल्क मिनी किट जो है संबंधित ब्लॉक से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, सावा का खेती अगर अपन किसान भाई लोग करत हो अपने जनपद में खास तौर से, तो यहाँ माटी का चयन, भूमि का चयन कैसे करें? किसान भाइयों को हम बता दें कि सावा की खेती के लिए अगर सोनभद्र का जिस हिसाब से भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार इनकी पथरीली भूमि या कम उपजाऊ भूमि उपयुक्त होती है। अगर जहाँ पे पथरीली या कम उपजाऊ भूमि है वहाँ 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके उसमें सावा का उत्पादन ले सकते हैं। और जहाँ पे प्लेन एरिया है, मतलब समतल भूमि है, वहाँ पे भी ये इनका उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा, शुभम कुमार सिंह भैया, ये जौन सावा का खेती अपन किसान भाई लोग करत हो,
तो सामा का बुआई का उचित समय का है, कब करें? जी बहुत ही सही बात आपने पूछा है कि बुआई कब करें। किसान भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी फसल की बुआई का समय बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप देरी से बुआई करेंगे तो उनमें कीट और रोगों का प्रकोप जो है अत्यधिक आने लगता है। तो जैसा कि आपका सवाल है कि सावा की बुआई किसान भाई कौन से महीने में करें, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है जून का अंतिम सप्ताह से लेके जुलाई के पहले पखवाड़े तक। ये सबसे उचित समय है। इसी समय जो है सावा की खेती के लिए इसकी बुआई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कहते हो शुभम कुमार सिंह भैया, कहे से कि आपन जनपद जौन है वर्षा आधारित यहाँ कृषि होला और सावा के लिए बहुत उपयुक्त जमीन यहाँ खास तौर से घाट नीचे जौन अपन म्योरपुर, चोपन, दुधी, बभनी ब्लॉक बा, कौन ब्लॉक बा, यहाँ उपलब्ध है। अच्छा ये बताओ कि सावा का कुछ प्रजाति भी आयल बाई अपने बीच में जौने का अपन किसान भाई लोग बुआई कर सकना? जी तो किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि जब भी वो किसी भी किस्म का चयन करें किसी भी फसल के, तो हमेशा उन्नतशील किस्मों का चयन करना चाहिए इनको। और सावा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो सावा की जो उन्नतशील किस्म है उनमें VL29 मतलब VL29 नामक जो वैरायटी है, इनका उत्पादन सबसे ज्यादा है, जिसका उत्पादन 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसका मतलब होता है कि आप 4 बीघे में 25 कुंटल का उत्पादन ले सकते हैं इसका। और इसमें लगभग जो है 40 कुंटल के आसपास भूसा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सावा एक ऐसी फसल है जिससे आप इसका दाने के लिए यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ पशुओं को खिलाने के लिए चारे का भी जो है ये काम करता है। बिल्कुल। और किसान भाई से हमारा अनुरोध है कि जब भी सावा की खेती के लिए अगर वो मन बना रहे हैं तो वो सबसे पहले उन्नतशील किस्म का चुनाव करें। उसके बाद उनको भूमि तैयार करने के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई, एक जुताई कम से कम अवश्य कर दें। और उसके सावा की जो फसल है उसमें कंडुआ नामक जो है बीमारी वो बहुत प्रचलित है। तो कंडुआ की रोकथाम के लिए उन्हें बीज का उपचार करके ही उनको बुआई करना चाहिए। और बीज उपचार के लिए वो सेरेसान नामक रसायन होता है, 2 मिलीग्राम जो है वो 1 किलो बीज में के हिसाब से जो है वो बीज का उपचार करेंगे, उसके बाद ही बुआई करेंगे उसकी। अच्छा जैसे बीज का बुआई करत हुआ अपन किसान भैया लोग, तो प्रति हेक्टेयर कई किलो बीज का प्रयोग अपने अंचल में खास तौर से कर सकना लोग? तो सावा की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है कि आप की सबसे जरूरी बात यह है कि आप कैसे उसकी बुआई करेंगे। एक तो विधि होता है कि आप एक पंक्ति बुआई कर रहे हैं, दूसरी विधि होती है कि आप उसको छिटकवा विधि से, जो सामान्यतः परंपरागत रूप से किसान आज तक करते चले आए। अगर पंक्ति बुआई कर रहे हैं किसान भाई तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज का प्रयोग करें। और जैसा कि परंपरागत खेती कर रहे हैं किसान भाई, तो उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो 15 किलोग्राम सावा का बीज लेके एक हेक्टेयर में उसकी बुआई करेंगे छिटकवा विधि से। अच्छा बुआई कैले के बाद पहले तो अपन किसान भाई लोग अपने अंचल में खाद का नाम ही नहीं जानत रहना, और न खाद का रासायनिक खाद का तो एकदम प्रयोग नहीं करत रहना, घरे के जौन गोबर का खाद रहल वही का प्रयोग करत रहना। लेकिन अब धीरे धीरे समय और परिस्थिति बदलता, वातावरण में भी परिवर्तन कुछ न कुछ भयल बा, तो ऐसने स्थिति में रासायनिक उर्वरक या जौन कंपोस्ट उर्वरक बा ओकर प्रयोग कैसे करें अपन? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे आपने ध्यान आकर्षित कराया है। सावा की खेती के लिए अगर आप उर्वरक और खाद का प्रयोग करते हैं, अगर बात की जाए कि प्राकृतिक उर्वरक या नेचुरल मैन्योर की बात की जाए तो उनमें आप 5 कुंटल सड़े गोबर की खाद 1 हेक्टेयर में आप डाल सकते हैं, वो भी ग्रीष्मकालीन अवधि में। जैसे कि बुआई से कम 30 से 40 दिन पहले, बारिश से पहले आप 5 कुंटल सड़ी गोबर की खाद को खेत में डालें। उसके बाद उसकी जुताई के बाद बुआई करें। जब बुआई के टाइम पे आप 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा और 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा का उपयोग करेंगे। और उसके 35 से 40 दिन के बाद आप बची हुई 20 किलोग्राम नाइट्रोजन का
उपयोग करेंगे। और डीएपी वगैरह का प्रयोग भी कर सकना अपन किसान भाई लोग? जी, डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस इसमें 20 किलोग्राम जो है 4 बीघे के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात आप कहत हुआ। अच्छा, जैसे फसल में सावा के खड़पतवार भी उग गया हो ना, तो खड़पतवार प्रबंधन कैसे अपन किसान भाई लोग करें सावा? जी बिल्कुल, खरपतवार की बात की जाए तो खरपतवार ज्यादातर तो उन्हीं इलाकों में आते हैं जहाँ पे अत्यधिक नमी होती है। जी। तो जैसा कि सांवा कम सिंचाई चाहने वाली फसल है, जिनमें मात्र एक ही सिंचाई की आवश्यकता से जो है अत्यधिक उत्पादन आप ले सकते हैं, तो इनमें जो खरपतवार की समस्या अन्य फसलों की अपेक्षा थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी अगर खरपतवार की बात करें तो इनमें दूब घास और इन दूब घास की जो परिवार कुल है, इन्हीं से संबंधित इकाइनोकोआ क्लोलोनम, इकाइनोकोआ क्रसगैली और इससे मिलते जुलते अन्य घास भी उनमें पाए जाते हैं। तो ओकर माने प्रबंधन निराई गुड़ाई से अपन किसान भैया लोग कह सकना। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इसके लिए वो किसी भी प्रकार का रसायन का उपयोग ना करें। जी। अगर शुरुआती अवस्था में आप अगर उनको जितना निराई कर सकते हैं कर लीजिए, इनमें आपको रसायन डालने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब चलत चलावत एक चीज हम आपसे जानल चाहब कि ई जौन मोटा अनाज में सावा बा, ई काहे इतना महत्वपूर्ण बा कि आपन भारत सरकार ए पर बल देता? जी, सावा चूंकि एक श्री अन्न की कैटेगरी में एक फसल है जी, जिसको मोटा अनाज बोलते हैं। मोटा अनाज को मोटा पहले इसलिए कहा गया, हालांकि इसका शुद्ध हिंदी नाम कदन्न है। जी जी। लेकिन बाद में इसको मोटा अनाज बोला क्योंकि ज्वार, बाजरा और इन सब में के कैटेगरी में इनको डालने से इनको मोटा अनाज बोला गया। मोटा अनाज का अगर मोटा का संदर्भ अगर निकालें तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पाचन क्रिया में हाई फाइबर कंटेंट इनमें होते हैं। तो जैसे अगर आप मैदा खा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा बारीक हो जाता है, जिससे वो आंतों में चिपकने लगता है जी। और ये पाचन क्रिया में जो है नुकसानदायक होता है। मोटे अनाज में फाइबर, जिसको रेशा हिंदी में बोलते हैं, रेशे की मात्रा अत्यधिक होने के कारण ये पाचन क्रिया को बहुत ही सुगम बनाती है और कब्ज जैसे बीमारियों से राहत देती है। और इसके साथ ही सांवा या किसी भी अन्य ज्वार, बाजरा, कोदो या किसी भी मसूरी अन्न में बहुत ही प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और आयरन और अन्य महत्वपूर्ण मिनरल जो है, जो खनिज जो होते हैं, इनकी उपलब्धता होती है, जो एक मधुमेह रोगी, हाई बीपी मतलब रक्तचाप के रोगी और अन्य रोगों में जो है ये जो है काफी मददगार होता है इनके सेवन करने से। बिल्कुल, माने अगर अपन पाचन क्रिया सही रही तो अपन शरीर भी स्वस्थ रही, और जब शरीर स्वस्थ रही तब आदमी अपन खेती किसानी से जुड़ सकला। चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के का संदेश देवल चाहिए सोहन सिंह जी? हमारा प्यारे किसान भाइयों से अनुरोध और संदेश दोनों है कि वह ससमय उन्नतशील किस्मों का चयन करें और अपनी परंपरागत विधि से और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए साथ साथ मोटे अनाजों का उत्पादन की तरफ जरूर देखें, क्योंकि इनमें कुछ चुनौतियां भी हैं। क्योंकि कई किसान भी बोलते हैं कि इनमें अभी जो है विपणन की थोड़ी समस्या आ रही है, बाजार का। तो बाजार से संबंधित जो चुनौतियां आ रही हैं उसके लिए कृषि विभाग हमारा कृषि उत्पादक संगठन के साथ मिलकर उसके प्रोसेसिंग प्लांट या उसके जो है वैल्यू एडिशन की जो है इस पे जो है काम कर रहा है। और अगर इससे प्रोसेसिंग यूनिट लग जाती है और एक कृषि उत्पादक संगठन से किसान जुड़ के अपना एक मार्केट बाजार तैयार कर लेता है, तो इससे इनको श्री अन्न उगाने में भी इनको लाभ होगा। उसके साथ साथ जो है अपने परिवार और अपने स्वयं और अपने परिवार को जो है इसके उपभोग करने में भी इनको जो है स्वास्थ्य संबंधित फायदा होगा, और साथ में ये अपना उत्पाद को जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे बेच भी पाएंगे और अच्छा इनकम भी कमा सकते हैं। सही बात आप कहत हुआ। अच्छा बाजार भाव लेवे के बाद तो एक किसान समूह अपने किसान भाई लोगन के तैयार करे पड़ी, तब अच्छा बाजार भाव मिली मोटे अनाजन का। शुभम कुमार सिंह भैया आज अपने कार्यक्रम में आप आईना और अपने किसान भाई लोगन के इतना बढ़िया जानकारी दिलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जीरा बहन। देखा हम लोगन के तरफ से भी धन्यवाद बा, काहे कि इतना बढ़िया जानकारी हम लोगन के मिलल और हर किसान भैया लोग सुनलन और वो हिसाबे से अपन खेती बाड़ी में मन लगई है। और हम देखा थे कि तोहरे हाथ में कौने बाजार के पाती मिलल बा, तो भैया लोगन के बताई देता। देखा आज के जोन बाजार
बाजार भाव है वो दिखा मंडी आपका मधुपुरा पुनवासी चौहान भी है कुंतल में भेजले हैं। तो आपका लाल आलू जो ना 1200 रुपया कुंतल है और सफेद आलू आपका 1000 बा। टमाटर 2500 रुपया, परवल 3000, बोड़ा 2000, मिर्चा आपका 6500 रुपया और धनिया जो 8000 रुपया कुंतल बा। प्याज 2800 बा, लहसुन 10,000, भिंडी 2000 बा और करेला 3500, खिक्सा जो है कि आपको 6000 बा और नेनुआ 1800 रुपया बा। कुंदरू भी देखा आपका 1800 रुपया कुंतल बा। गोल वाला बैगन देखा भैया 4000 बा और लंबा वाला बैगन जो है कि 2200 रुपया बा। लौकी 1000 बा, कोहड़ी 1000 बा और पालक जो ना आपका 1500 रुपया बा। चौराई 1200 बा और रुई आपका जो है कि 2500 बा। बंडा 3000 बा, सूरन 4000 बा, कटहल 1500 बा, पपीता आपका 2000 बा और खीरा 3500, मकई 1200। शिमला मिर्च आपका जो ना कि 8000 बा और आपका गाजर 3000 बा और आपका मूली 1000 बा और फूल गोभी जो ना कि 3200 रुपया सैकड़ा बा। पत्ता गोभी आपका जो ना कि 2300 रुपया सैकड़ा बा और आपका नींबू जो है ना वो 300 रुपया सैकड़ा। ये आज के ताजा बाजार भाव है। पुनवासी चौहान भैया भेजले हैं। मैंने धन्यवाद न दे के हम तो यह कहला कि शुभम कुमार सिंह भैया जो मैंने इतना बढ़िया जानकारी दिले निनहू के और उसके साथ साथ जो न पुनवासी चौहान भैया की भी कहा तो माने मन मनसायन के साथ धन्यवाद देवल जाए। तो नेकी और पूछ पूछ विदेशी भैया के एक विकास गीत बा, ऐसे भैया लोगन के धन्यवाद दियल जाए। चला। अरे खेतवा में धान उपजावतानी, खेतवा में धान उपजावतानी, नैया लगावतानी, गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। हर बैल खेतवा पर लेके हम जाइला, मथवा पे माटिया के तिलक लगाइला। सोनवा के तिलक देखावतानी, सोनवा के तिलक देखावतानी, सूरज के बुलावतानी, गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। उन्नतशील बीज बोके जब हम काटिला, सीमा के पहरुवन के युद्धवा में बांटिला। अनवास तनवा लुभावतानी, अनवास तनवा लुभावतानी, मन बहलावतानी, गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। गौआ के
विद्युतीकरण गाँव गाँव होई गईले, हम हल्के गौआ सरग जस भइले। विद्युतीकरण गाँव गाँव होई गईले, हम हल्के गौआ सरग जस भइले। खेतवा में ट्यूबवेल अपनावतानी, खेतवा में ट्यूबवेल अपनावतानी, खेतवा सिझावतानी। गौवा के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। गौवा के निरक्षर साक्षर भैले, रतिया में पढ़ी के चंद्रमा के चोटी चूमे शिक्षा से लड़के। निरक्षर साक्षर भैले, रतिया में पढ़ के चंद्रमा के चोटी चूमे शिक्षा से लड़के। अनारी बन सब के पुकारतानी, अनारी बन सब के पुकारतानी, सबके जगावतानी। गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। खेतवा में धान उपजावतानी, नहिया लगावतानी। गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। गौआ के भैया किसनवा हो चला खेत खलिहनवा। जीरा बहन देखा गौवा के किसनवा चला खेत खरिहनवा। तो भैया खेत खरिहनवा के बात जब होला तो हम लोगन के खेत खरिहान में जा करके आपन देखा माटी के बचावे के जरूरत बा, माटी में जीवांश बढ़ावे के जरूरत बा। और जीवांश बढ़ावे खातिर देखा हम लोगन के तरह तरह के जुगत अपनावे के बाद, जैसे पहला काम तो देखा गोबर के खाद अपनावे के बा। वर्मी कंपोस्ट हो गल आपका, जो ना हरा खाद हो गल आपका। और ओकरे बाद दोनों की देखा जोन फसल अवशेष होला वो के भी अगर खाद के रूप में अगर हम लोग माने इस्तेमाल करत हिला, तो जैसे कहल गला ना कि अपन माटी वो जब मजबूत हुई, तो जैसे माने कहल गला कि अपन खेती तबे उपज करी जब माटी मजबूत हुई। तो हम लोगन के जीवांश बढ़ावे खातिर देखा हरी खाद के रूप में सनई ढांचा के भी अपनावल जरूरी बा। और ओकरे साथे साथे दाल दलहन के जौन हम लोगन के ठूठ वाला अवशेष बचेला तो हम लोगन के जलावे के ना चाहिए। हम लोगन के ओकरा पानी भर के सड़ा देवे के चाहिए। ओसे हम लोगन के सड़े न तो खाद मिल जाला, हरा खाद मिली, और ओसे माटी में हम लोगन के जीवांश की मात्रा बढ़ जाला। ये तरीके से जुगत अपनौले से हम लोग अपन माटी के बचाई। और जब माटी हम लोगन के बची तो जौन भी हम लोग ओहमे अपन अनाज लगाए, जौन भी फसल उत्पादन करब तो देखा वो बढ़िया होई, हिष्ट पुष्ट रही, स्वस्थ रही। बिल्कुल। तो हम तो यही कहला भैया कि जब हम लोगन की जब माटी सही रही तो जौन आगे हम लोगन की खेती है वो बढ़िया से हुई। तो अब का करल जा हम लोग की खेती के साथे साथे देखा हम लोगन के माने कहल गला ना हो कि अपन बैठ की धीरे धीरे समेटे का समय होता होला। तो चलत चलावत में आप का कहे चाहते हैं? तो चलत चलावत ये कहती कि हम लोगन के अपन स्वास्थ्य के साथे साथे माटी के भी बचौले की जरूरत बा। और आज पंच भैया लोगन से विदा लेवे के अब बेला बखत हो गई, आज के बैठकी पूरा होइल तो चले के। तो भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय